Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IP educator for class 11th. Yes, so last video में हमने आपकी बुक क्लास 11th इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कोड 065 का ओवरव्यू डिस्कस किया था कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है. ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टर्म 1 टर्म 2 का रैशनलाइज्ड सिलेबस जो एनसीईआरटी ने निकाला हुआ था. ठीक है, अब इस टर्म 1 और टर्म 2 के रैशनलाइज्ड सिलेबस में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने चैप्टर्स आपको टर्म 1 टर्म 2 के लिए प्रिपेयर करना है बेसिकली, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स नियर हैं. बाकी सारे सब्जेक्ट के टर्म 1 टर्म 2 के पार्ट आपने अप्रॉक्स कंप्लीट भी कर लिया होगा. ओके, सो डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि हम आईपी को भी बहुत जल्दी कवर कर लेंगे. ओके, बिफोर योर एग्जाम्स. सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है आपका रैशनलाइज्ड सिलेबस. So, Informatics Practices Class 11th Code Book 065 21-22 ईयर. अब बेसिकली आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है टर्म 1 और टर्म 2 में. ओके, तो एक छोटा सा लर्निंग आउटकम यहाँ पे शो किया हुआ है सबसे पहले पेज में. आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. आपको यहाँ पे बेसिक्स पढ़ना है कंप्यूटर सिस्टम का कि कंप्यूटर सिस्टम में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, हर एक कंपोनेंट का क्या रोल होता है कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग में. नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्रिएट पाइथन प्रोग्राम्स. ओके, अब यहां पर जैसे आपको पता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग हमें पढ़ना है क्लास 11th में, तो पाइथन प्रोग्राम्स आपको कैसे क्रिएट करना है, कौन कौन से प्रोग्राम क्रिएट करना है, डेटा टाइप्स, लिस्ट, डिक्शनरीज का यूज करके हमें पाइथन प्रोग्रामिंग करना है. ओके, और इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजों का यूज करने वाले हैं जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए, एक्सप्रेशंस. ओके, कुछ लाइब्रेरीज हैं जिनका यूज करके हम पाइथन प्रोग्रामिंग करेंगे. Clear? Explain database concept. Now next is database concept. अब जैसे कि आपका जो सिलेबस है, आपने देखा होगा ओवरव्यू में भी मैंने आपको बताया था कि कुल मिला के 8 चैप्टर्स हैं और वो चैप्टर्स डिवाइड है पाइथन प्रोग्रामिंग में, डेटाबेसेस में, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड कंप्यूटर्स, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स में. तो यहाँ हमें पढ़ना है थर्ड पार्ट जो ये लर्निंग आउटकम में दिया हुआ है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, कि डेटाबेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं. ओके, और डेटाबेस में हमें कैसे डेटा को रिट्राइव करना है, मैनिपुलेट करना है, उसके लिए आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करना है. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अपने कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करते हैं और टेबल्स में क्या करते हैं, मैनिपुलेशंस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. ओके, सो लास्ट इज आइडेंटिफाई द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज आप सभी को पता है क्या है ना, और टेक्नोलॉजी दिन पे दिन ग्रो कर रही है, तो कंप्यूटर में फीचर्स और कंप्यूटर के हम बोल सकते हैं कि जो यूज है वो भी बढ़ते जा रहे हैं. तो कंप्यूटर्स की वजह से हम जिस एरा में हैं, हम एक स्मार्ट एरा में. ओके, तो यहाँ पर जो सारी चीजें हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज करके, जैसे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, और इनमें आप डिफरेंट फीचर्स का यूज कर सकते हो. क्लियर? तो यहाँ पे बेसिकली आपको इमर्जिंग ट्रेंड्स पढ़ना है कि कंप्यूटर्स से आने वाले टाइम में और क्या क्या ट्रेंड्स होने वाले हैं, जो चल रहे हैं प्रेजेंट में ट्रेंड्स वो क्या हैं. ओके, क्या फीचर्स हैं. क्लियर? सो बेसिकली आपको ये लर्निंग आउटकम है जो सिलेबस में है. फाइन. अब टर्म 1, क्लियर, टर्म 1 और टर्म 2 में टोटल आपको कितने यूनिट्स पढ़ना है, तो 4 यूनिट्स आपको यहां पे पढ़ना है. इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स. मतलब कुल मिला के आपकी जो बुक है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आईपी की, उसके जो 8 चैप्टर्स है उनको इन 4 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है. ओके, सो अब ये 4 जो यूनिट्स हैं यही आ रही है आपकी टर्म 1 टर्म 2 में. तो अब मजे की बात ये है कि इन चारों यूनिट में से कौन से चैप्टर्स टर्म 1 में आ रहे हैं और कौन से चैप्टर्स टर्म 2 में आ रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इनका मार्किंग स्कीम भी, कि फर्स्ट जो यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम की जिसमें पढ़ना है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, वो 10 मार्क्स का है. सेकेंड यूनिट इंट्रोडक्शन टू पाइथन 25 मार्क्स का है. थर्ड यूनिट 30 मार्क्स का है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड एसक्यूएल लैंग्वेज. और फोर्थ यूनिट इमर्जिंग ट्रेंड्स 5 मार्क्स का है. मतलब सबसे ज्यादा जो मार्क्स स्कोर करना है आपको वो है पाइथन और डेटाबेस लैंग्वेज, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स में. पाइथन और डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स टोटल मिला के आपका कुछ इस तरीके से 55 मार्क्स का एग्जाम में पूछेंगे. ओके, सो अब टर्म 1 और टर्म 2 में क्या आ रहा है पहले वो देखते हैं. क्लियर? सो मैंने एक यहाँ पर इस तरीके से चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है जिसके थ्रू आपको इजीली समझ में आएगा कि टर्म 1 में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं और टर्म 2 में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं.
ओके, सो देखिए पहले हम टर्म 1 की बात कर लेते हैं। आपका जो सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइड कर दिया है। यूनिट 1 जिसमें हमें पढ़ना है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, यूनिट 2 जिसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, यूनिट 3 ओके जिसका नाम है डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड एसक्यूएल लैंग्वेज, एंड यूनिट 4 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एमर्जिंग ट्रेंड्स। तो अब यूनिट 1 और यूनिट 2 आ रही है किसमें? टर्म 1 में, और यूनिट 3 और यूनिट 4 किसमें आ रही है? टर्म 2 में। अब यूनिट 1 यूनिट 2 हमने यहां से देख लिए, चारों यूनिट्स वही सारी यूनिट्स हैं। ओके, अब बात आती है आपकी बुक में जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं उन चैप्टर्स में से कौन कौन से चैप्टर है जो यूनिट 1 यूनिट 2 में है। तो यूनिट 1 में है चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि यूनिट 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। तो चैप्टर नंबर 1 आपका यूनिट 1 में आ रहा है, और बाकी जो चैप्टर 3 और 4 है, मतलब ओवरव्यू ऑफ पाइथन एंड वर्किंग विथ लिस्ट एंड डिक्शनरीज, ये हमें करना है यूनिट 2 में कवर। तो कुल मिला के टर्म 1 में आएंगे आपके 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। ओके, सो होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई कि टर्म 1 में हमें पढ़ना है सिर्फ 3 चैप्टर्स, कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन का इंट्रोडक्शन, और साथ ही साथ आप लिस्ट और डिक्शनरीज के साथ कैसे वर्क करते हो पाइथन प्रोग्रामिंग में। ओके, अब बात करते हैं हम टर्म 2 की। तो टर्म 2 में यूनिट नंबर 3 जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें आपको करना है चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 7 डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। तो ये दोनों मिलाकर ही यूनिट बनी हुई है जिसमें इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड एसक्यूएल लिखा हुआ है। तो दोनों चैप्टर्स आपके आएंगे यूनिट नंबर 3 में, और यूनिट नंबर 4 है इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो इसका एक ही चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 आपकी बुक में इमर्जिंग ट्रेंड्स के नाम से। तो ये जो पार्ट है आपका ये आएगा टर्म 2 में। तो टर्म 2 में आपको कुल मिला के पढ़ना है 3 चैप्टर्स, 7, 8 एंड सेकेंड चैप्टर। ओके, अब कौन से चैप्टर नहीं आ रहे? तो जो चैप्टर नहीं आ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, वर्किंग विथ numpy लाइब्रेरी एंड अंडरस्टैंडिंग डेटा। तो ये जो 2 चैप्टर्स है वो रिड्यूस किए गए हैं इस ईयर आपकी बुक से। तो 5, 6 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, बाकी 1, 3 एंड 4 चैप्टर टर्म 1 में आएंगे, और 7, 8 एंड 2 चैप्टर आएंगे टर्म 2 में। ओके, सो अब सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो उन्होंने आपको पीडीएफ भेजी है, जो पीडीएफ आपको मिली है उसके अकॉर्डिंग अब हम डिस्कस कर ले रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन टू पाइथन आ रहा है टर्म 1 में, और इसकी मार्किंग स्कीम होगी 10 एंड 25। तो कुल मिला के 35 मार्क्स का पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में इन दोनों चैप्टर्स से। ओके, नाउ अब इन चैप्टर्स में क्या आने वाला है? सो फर्स्ट यूनिट जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, इसमें बेसिक्स पढ़ना है आपको, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग, evolution of computing devices, components of computer system and their interconnections, input output devices। ओके, कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कैसे कंप्यूटर सिस्टम ओरिजिनेट हुआ, किन किन डिवाइसेस के थ्रू, क्या जनरेशंस थी कंप्यूटर सिस्टम की, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर मेमोरी कैसे उसको मेजर किया जाता है, कितने टाइप्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, डेटा डिलीशन, रिकवरी, सिक्योरिटी कंसर्न्स। ओके, ये सारी चीजें हमें यहाँ पढ़नी है। नाउ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, पर्पस एंड इट्स टाइप, सॉफ्टवेयर के क्या पर्पस होते हैं, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जेनरिक एंड स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। तो ये जो सारी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, कंप्यूटर्स के पेरिफेरल से रिलेटेड, कंप्यूटर्स में जो सॉफ्टवेयर हैं उनसे रिलेटेड जस्ट बेसिक हमें इस यूनिट में पढ़ना है। ओके, और ये बहुत ही इजी यूनिट है, आप सभी को बहुत अच्छे से आती है, बट हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? सो बिल्कुल भी टर्म 1 टर्म 2 के सिलेबस को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको सारी चीजें मिलने वाली है। ओके, नाउ सेकेंड यूनिट इंट्रोडक्शन टू पाइथन, अब ये मर्ज कर दिया 2 चैप्टर को मिलाकर इस यूनिट को। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चैप्टर कौन कौन से मर्ज हो गए, एक तो वर्किंग विथ पाइथन और दूसरा लिस्ट एंड डिक्शनरीज। तो दोनों चैप्टर को मिला के अब आपको क्या पढ़ना है? ओके, सो फर्स्ट आपको पढ़ना है यहाँ पे बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होता है, पाइथन इंटरप्रेटर क्या होता है, पाइथन एक इंटरैक्टिव स्क्रिप्ट मोड लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्या होता है पाइथन के प्रोग्राम का, बेसिक इंडेंटेशन, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, कांस्टेंट्स,
वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशंस, इवैल्यूएशंस, कमेंट्स, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, डेटा टाइप कन्वर्जन एंड डीबगिंग। तो ये जो मैंने अभी पढ़ा ना, ये सब बेसिक्स है, पाइथन का बेसिक्स है। मतलब जब आप पाइथन में प्रोग्रामिंग करने जाओगे तो प्रोग्रामिंग करते टाइम डेटा टाइप, कीवर्ड्स, एक्सप्रेशंस, ओके, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, ये जो सारी चीजें ये क्या होते हैं हम सीखेंगे। ओके, इन्हीं से मिलकर हम सबसे पहला प्रोग्राम बनाएंगे। समझ में आया? तो ये बेसिक्स है पाइथन प्रोग्रामिंग का जो हमें पढ़ना है। नाउ कंट्रोल स्टेटमेंट, ये आता है बेसिक्स के बाद। कंट्रोल स्टेटमेंट्स मतलब प्रोग्रामिंग में जब आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे होते हो, किसी भी प्रॉब्लम को यदि आप फेस कर रहे हो, ओके, उससे रिलेटेड यदि आपको कोई प्रोग्रामिंग करनी है, समझ में आया? तो उस टाइम पे यदि कोई डिसीजन लेना होता है तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे इफ, एल्स और फॉर लूप। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपके प्रोग्रामिंग के हर एक पार्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं। ओके, नाउ लिस्ट ऑपरेशंस, यहां खत्म हुआ आपका चैप्टर बेसिक्स, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट होगा यहां से, लिस्ट एंड डिक्शनरीज। तो इस वाले पार्ट में आपको पढ़ना है लिस्ट ऑपरेशंस क्या होते हैं, हाउ टू क्रिएट लिस्ट, कैसे आप लिस्ट में एलिमेंट को इनिशियलाइज करते हो, कैसे आप लिस्ट में एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करते हो, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, लिस्ट की मेथड्स होती हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं बिल्ट इन, जैसे लैन, लिस्ट, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, काउंट, फाइंड, रिमूव, पॉप, रिवर्स, सॉर्ट, सॉर्टेड, मिन, मैक्स एंड सम। ये कुछ फंक्शंस हैं जो पहले से पाइथन में बने हुए होते हैं, पाइथन की लिस्ट के फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस को हमें यूज करना है सिर्फ, ठीक है? और ये बहुत बेस्ट पार्ट है कि आपको बता दिया है कि आपको कौन कौन से फंक्शंस पढ़ने हैं। क्लियर? सो जैसे नाम से समझ में आ रहा है, मिन, मैक्स, सॉर्ट। अब लिस्ट में 10 एलिमेंट्स हैं, लिस्ट आप सभी को पता है ना, तो लिस्ट में जब 10 से 20 एलिमेंट्स है तो उन एलिमेंट्स में से मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए मिन फंक्शन, मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए मैक्स फंक्शन, सम करने के लिए सारे लिस्ट के एलिमेंट्स का तो सम फंक्शन है ना, लेंथ काउंट करने के लिए। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं इन्हें हमें बेसिकली यहाँ पे पढ़ना है और बहुत ईजी और बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी भी क्रिएट की जाती है पाइथन प्रोग्रामिंग में। डिक्शनरी में आपको एक वैल्यू देनी होती है और उसकी एसोसिएटेड कोई वैल्यू होती है। कोई भी वर्ड जब आप यूज कर रहे हो तो उसका एसोसिएटेड कुछ ना कुछ मीनिंग, कुछ वैल्यू होती है। जैसे इंग्लिश डिक्शनरी होती है सेम वैसी, बट यहाँ पे उसको क्रिएट करने का तरीका अलग होता है प्रोग्रामिंग में। कॉन्सेप्ट वही है। तो डिक्शनरी कॉन्सेप्ट ऑफ की वैल्यू पेयर, देखो की और उसकी वैल्यू दोनों का ये पेयर होता है डिक्शनरी। ओके, कैसे आपको डिक्शनरी क्रिएट करना है, इनिशियलाइज करना है, ट्रेवर्स करना है, अपडेट और डिलीट कर सकते हो आप डिक्शनरी के एलिमेंट्स को। डिक्शनरी की भी कुछ मेथड्स होती हैं, जैसे ऊपर लिस्ट की मेथड्स होती हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस। अब देखो बिल्ट इन मतलब जो पहले से प्री डिफाइंड बने बनाए हैं, जिनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ओके, सो लैन, डिक्ट, कीज, वैल्यूज, आइटम्स, गेट, अपडेट, क्लियर एंड डेल, ओके, डिलीट, ये जो सारे फंक्शंस हैं ये डिक्शनरी के फंक्शंस हैं जो हमें इस चैप्टर में, इस यूनिट में पढ़ना है। सो कुल मिलाके ये सारा पार्ट आपकी टर्म 1 एग्जाम में आएगा। तो टर्म 1 एग्जाम में हमें पाइथन प्रोग्रामिंग का ये पार्ट पढ़ना है और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो ये जो दोनों मैंने अभी स्लाइड्स आपको बताई, ये दोनों यूनिट्स जो है जिसमें 3 चैप्टर है, वो तीनों चैप्टर आपके टर्म 1 एग्जाम में आएंगे और तीनों चैप्टर यहाँ पर कवर हो रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं टर्म 2 की। सो टर्म 2 में यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, जिसमें अगेन 3 चैप्टर्स हैं, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये अपने आप में आपकी बुक के 2 चैप्टर्स हैं और इमर्जिंग ट्रेंड्स ये चैप्टर नंबर 2 है आपकी बुक का। तो यहां पे भी कुल मिला के 3 चैप्टर्स हैं। 30 मार्क्स का डेटाबेस एसक्यूएल आने वाला है और 5 मार्क्स का इमर्जिंग ट्रेंड्स आने वाला है। ओके, तो कुल मिला के ये भी आ रहा है 35 का। तो देखो टर्म 1 में से आएगा 35 मार्क्स का और टर्म 2 से भी आपको आने वाला है 35 मार्क्स का। तो कुल मिला के कितने हो गए आपके मार्क्स? 70। मतलब 70 का होने वाला है आपका थ्योरी पेपर प्लस 30 का होगा आपका प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल डिपेंड करता है, तो इस तरीके से हो जाएंगे आपके टोटल्स 100 मार्क्स। ओके, सो 35 टर्म 1 एंड 35 मार्क्स फॉर टर्म 2। आप देख लेते हैं कि डेटाबेस कॉन्सेप्ट और इमर्जिंग ट्रेंड्स में से हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। ओके, सो यूनिट 3 डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये फिर 2 चैप्टर्स हैं। पहले में हमें पढ़ना है डेटाबेस के बारे में बेसिक्स, कि डेटाबेस क्या होता है, टेबल्स क्या होती हैं। ओके, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कॉन्सेप्ट, इट्स नीड, क्यों जरूरत पड़ती है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है,
ओके, एट्रीब्यूट, डोमेन, टपल, रिलेशन, कीज, बेसिकली जो कीज है, की वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो समझना होता है। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन कीज, ये सब क्या होती हैं, ये हम पढ़ेंगे और समझेंगे और सीखेंगे इस चैप्टर में, इस यूनिट में। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब देखो, आप अभी सिर्फ इतना समझ लो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए जिस लैंग्वेज का हम यूज करते हैं ना, वो लैंग्वेज होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL। और जिस सॉफ्टवेयर पे ये यूज की जाती है उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है MySQL। बात समझ में आई? तो अब इसके बाद बेसिक्स ऑफ डेटाबेस के बाद में हमें पढ़ना है कि SQL के स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे DDL, DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML, और इसे हम जिस सॉफ्टवेयर पे यूज करते हैं, रन करते हैं डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, वो होता है MySQL सॉफ्टवेयर। इसमें आप डेटाबेस क्रिएट करते हो। ओके, डेटाबेस में टेबल्स कैसे यूज की जाती है वो देखते हैं। अब जैसे डेटा टाइप्स पाइथन में होते हैं, वैसे डेटा टाइप्स यहां भी होते हैं MySQL में भी। डेटाबेस के कैर, वॉर कैर, इंट, फ्लोट, डेट, ये सब क्या होते हैं, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से हम समझेंगे ये सारी चीजों को, बहुत बेसिक्स से। ओके, नाउ डेटा डेफिनेशन कमांड्स। अब SQL में किन कमांड्स का यूज किया जाता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए MySQL पर? तो कौन कौन सी कमांड्स होती है, यहां से यहां तक आपको सारी कमांड्स लिखी हुई है जो आपको पढ़नी है। क्रिएट कमांड, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। ड्रॉप कमांड, डेटाबेस में से टेबल को डिलीट करने के लिए। ओके, ऑल्टर का मतलब चेंजेस करना या कोई नया कॉलम या रो को ऐड करना। ओके, सिंपल इसी तरीके से सिलेक्ट फ्रॉम, वेयर, लाइक, बिटवीन, इन ऑर्डर, अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल ऑपरेटर्स, नल वैल्यूज क्वेरीज, डिस्टिंक्ट क्लॉज। डेटा मैनिपुलेशन कमांड में इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो ये जो पार्ट है ये पूरा है प्रैक्टिकल से रिलेटेड। यहां पे आपको इन सारी कमांड्स का प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। ओके, किस पे? MySQL पे, कि कैसे आप क्रिएट कमांड का यूज करते हो टेबल डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, ऑल्टर का यूज करते हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इन सारी कमांड्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं डेटाबेस में चेंजेस करने के लिए, टेबल्स में चेंजेस करने के लिए। ओके, और ये जो सारी कमांड्स है वो आती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर, और जो सॉफ्टवेयर पे रन होती है वो MySQL। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, बहुत इजी है और बहुत आराम से और बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। कोई डाउट आपके माइंड में नहीं रहने वाला है रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, दिस चैप्टर्स, दिस यूनिट्स। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स, ये हो गई नेक्स्ट यूनिट, लास्ट यूनिट जो टर्म 2 में आपके आने वाली है, जिसमें आपको टेक्नोलॉजी के साथ जो भी ट्रेंड्स बढ़ते जा रहे हैं, जो ट्रेंड्स हैं, ओके, जो हम अभी फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो पढ़ना है। जैसे सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कंप्यूटर को आप अपने तरीके से बनाना चाहते हो कि वो आपकी तरह सोचे, आपकी तरह काम करे। जैसे रोबोटिक्स, बेसिकली रोबोटिक्स क्या करते हैं, ह्यूमंस की हेल्प कर रहे हैं, ह्यूमंस रिगार्डिंग वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे आप सोचते हो तो आप उसमें ऐसी प्रोग्रामिंग करते हो कि वो भी उसी तरीके से सोचे, उसी तरीके से काम करे, इंटेलिजेंट बना रहे हो अब आप कंप्यूटर को। ओके, तो वो बेसिकली हमें यहाँ पे पढ़ना है कि क्या होता है मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP, ये क्या होता है, इमर्सिव एक्सपीरियंस, AR, VR, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, एंड रोबोटिक्स। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में, इस यूनिट में पढ़ना है, जो आपकी चैप्टर नंबर 2 इमर्जिंग ट्रेंड्स में। बिग डेटा क्या होता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें सेंसर्स, स्मार्ट सिटीज, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। क्लाउड कंप्यूटिंग, देखो अभी बहुत ज्यादा फेमस है इंटरनेट पे क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विसेज। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक भी, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। क्लाउड सर्विसेज क्या होती हैं, है ना, SSS, इसे SaaS, IaaS बोल सकते हो आप, PaaS, मतलब कि सॉफ्टवेयर, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड P फॉर प्लेटफॉर्म। ओके, तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये क्या है, क्लाउड सर्विसेज हैं। सो कुल मिला के इंटरनेट पे जो आपको सर्विसेज मिल रही है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ओके, कोई आप सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हो या आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसपे सर्विसेज है जिनका आप यूज करना चाहते हो, जैसे अमेजॉन हो गया या कोई वेबसाइट्स होगी, तो वो सारी चीजें क्लाउड सर्विसेज में आती हैं। ओके, नाउ ग्रिड कंप्यूटिंग एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनिट 4 फिनिश हो रही है। ओके, कि आपको ये पढ़ना है टर्म 2 में। अब ओवरऑल आपको समझ में आया क्या कि टर्म 1 और टर्म 2 को कैसे डिवाइड किया हुआ है।
टर्म 1 में कुल मिला के 3 चैप्टर पढ़ना है और टर्म 2 में भी कुल मिला के 3 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें 5 और 6 चैप्टर नहीं आ रहा है। ओके, बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उन्हें डिवाइड किया हुआ है। क्लियर? सो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से इसकी स्टडी। ओके, चैप्टर नंबर 1 से। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। ओके, सो प्लीज इसका बेनिफिट लीजिए ताकि आप अपनी एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।